तो एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं टेक्स्ट बुक के इस प्लेटफॉर्म पर शानदार एमसीक्यूज के साथ। अमेरिकन लिटरेचर के हम लोग एमसीक्यूज कर रहे हैं आज। राइट, तो फटाफट आंसर दें। यस, पहला क्वेश्चन है विच वॉज द फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। अच्छा क्वेश्चन है डियर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा अप इन मिशिगन। क्या हो जाएगा? अप इन मिशिगन। एब्सोल्युटली फाइन, ए विल बी द राइट आंसर। अप इन मिशिगन। अप इन मिशिगन इज अ शॉर्ट स्टोरी बाय अमेरिकन ऑथर अर्नेस्ट हेमिंगवे रिटन इन 1921। 1921 में इसको लिखा गया, रिटन इन 1921 एंड रिवाइज्ड इन 1938। 1938 में इसको रिवाइज्ड भी कराया गया था डियर। जी हाँ, जी हाँ, इट इज अपीयर्ड इन हिज फर्स्ट पब्लिश वर्क थ्री स्टोरीज द 10 पोएम 1923 एंड द फिफ्थ कॉलम एंड द फर्स्ट 49 स्टोरीज 1938। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। पहला ही क्वेश्चन गलत कर दिया आप लोगों ने, और मैं आशा कर रहा था कि लगभग बच्चों का सही होगा। आगे देखते हैं। सेंटियागो इज अ कैरेक्टर डिस्क्राइब्ड बाय, ये तो यार आप सभी को पता होना चाहिए। सेंटियागो इज अ कैरेक्टर डिस्क्राइब्ड बाय। यस, फटाफट बताएं। यस, फटाफट आंसर दें। यस 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 यस। ओके ओके, सेंटियागो इज अ कैरेक्टर डिस्क्राइब्ड बाय, गलत नहीं होना चाहिए। हेमिंगवे इज द राइट आंसर। हेमिंगवे, द ओल्ड मैन एंड द सी। द ओल्ड मैन एंड द सी। और मैंने बहुत डिटेल्ड वे में पढ़ाया है। द ओल्ड मैन एंड द सी बहुत डिटेल्ड वे में पढ़ाया गया है। इट इज अ शॉर्ट नॉवेल रिटन बाय अमेरिकन ऑथर अर्नेस्ट हेमिंगवे इन 1951। इन 1951, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली अमेजिंग। बेटा 3.0 कैंसिल हो गया क्या? बिहार का कोई न्यूज आप लोग को मिली? ऐसा न्यूज निकल के आ रही है कि बिहार 3.0 जो 15 मार्च को हुआ था वो कैंसिल हो गया, दोनों पालियों वाला। जी जी, जी जी। यस यस यस। इन विच कलेक्शन ऑफ रॉबर्ट फ्रोज बर्चेस वॉज पब्लिश्ड। ये क्वेश्चन आपको छोटा सा दिख रहा होगा ये, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो बच्चे डी ट्रिपल एस बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे बी एस बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये बेटा क्वेश्चन उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन विच कलेक्शन ऑफ रॉबर्ट फ्रोस्ट बर्चेस वॉज पब्लिश्ड। बताएं। बर्चेस वॉज पब्लिश्ड। हम्म। अभी रिप्लाई नहीं आ रहा है। जी जी, फटाफट आंसर दें। यस यस यस। इन विच कलेक्शन ऑफ रॉबर्ट फ्रोस्ट बर्चेस। बर्चेस पोएम को बहुत डिटेल्ड वे में मैंने पढ़ाया है। जिन बच्चों को बर्चेस पोएम पढ़नी है, 8299752730 पर बर्चेस लिख के भेज दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। तो ये किस कलेक्शन में पब्लिश कराई गई थी? तो Birche is a poem by American poet Robert Frost. It was included in third collection of a poetry, Mountain Interval. Yes, Mountain Interval, which was published in 1916. Which was published in 1916, right? Consisting of 59 lines, और टोटल इसमें लगभग 59 लाइन्स है डियर। कितनी लाइन्स है? 59 लाइन्स है। तो दोनों क्वेश्चन बनते हैं, कब पब्लिश कराया गया? 1916 में। कितनी लाइन्स है? 59 लाइन्स है। तो ये दो और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोग पूरी तरह अलर्ट रहिएगा। जी जी जी। बताएं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये क्वेश्चन हो चुके हैं।
बेटा ऐसा कोई यूट्यूब पे क्वेश्चन नहीं जो ना हो चुका हो। एग, ये आपने कोई एक नई चीज बताई है। ये सेकेंड टाइम ही मैं करा रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। राइट। एग जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जी 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 जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे, 70-80% बच्चे पहली बार कर रहे होंगे। यस। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिकल वॉज स्टार्टेड बाय वॉल्ट विटमैन? ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वॉज द फॉलोइंग पीरियोडिकल वॉज स्टार्टेड बाय वॉल्ट विटमैन? बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिकल वॉज स्टार्टेड बाय वॉल्ट विटमैन? बताएं। यस, आज काफी बच्चे जुड़ रहे हैं बट लाइक्स बहुत कम बच्चे कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने रिवीजन कराया था बट उसके बावजूद भी इतने ज्यादा आंसर गलत आ रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हूँ। एग कह रहे हैं क्वेश्चन पहले हो चुके हैं, लेकिन एग का भी आंसर मुझे लग रहा है गलत आ रहा है। करेक्ट आंसर होगा द लॉन्ग आइलैंडर। बिल्कुल सही है, द लॉन्ग आइलैंडर। यस, इन द स्प्रिंग 1838 विटमैन फाउंडेड हिज ओन न्यूज़पेपर लॉन्ग आइलैंडर इज हंटिंगटन न्यूयॉर्क। याद रखिएगा, इन हंटिंगटन न्यूयॉर्क। राइट। इसमें इन्होंने कुछ प्रोज पीसेज एज वेल एज हिज फर्स्ट पोएम आर फ्यूचर लॉस्ट, है ना, इन दिस न्यूज़पेपर इसमें पब्लिश कराई थी। तो द लॉन्ग आइलैंडर इज द राइट आंसर। इसीलिए बेटा पढ़ाना जरूरी होता है कि आप गलत ना करें। द गिफ्ट ऑफ आउटराइट इज अ पोएम है, वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी इजी क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है लेकिन इजी है। चलिए फटाफट बताएं। यस यस, जल्दी जल्दी आंसर दें। द गिफ्ट ऑफ आउटराइट इज अ पोएम बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही है, द गिफ्ट ऑफ आउटराइट इज द पैट्रियोटिक पोएम। ये कई बार पूछ लिया जाता है तो बेटा ये भी याद रखिएगा, ये कैसी पोएम है, ये एक पैट्रियोटिक पोएम है। इट इज अ पैट्रियोटिक पोएम कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन 1936 और पब्लिश इसको कराया गया था 1941 में। 1941 में पब्लिश कराया गया, 1936 में इसको कंपोज कराया गया। यस यस यस। रॉबर्ट फ्रोस्ट की कुछ और पोएम्स के नाम बताइए। द रोड नॉट टेकन, द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन, मेंडिंग वॉल्स, न्यू हैम्पशायर, ये सारे वर्क्स इन्हीं के हैं, आते हैं क्वेश्चंस एग्जाम में। यस। विच नॉवेलिस्ट क्रिएटेड अ फिक्शनल मिसिसिपी काउंटी योगनापाचवापा काउंटी इन हिज नॉवल? तो भाई साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, योगना पाचावापा। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, योगना पाचवा। बताइए, ये एग्जाम में आता है। विच नॉवेलिस्ट क्रिएटेड अ फिक्शनल मिसिसिपी काउंटी योगना पाचवा काउंटी इन हिज नॉवल? बताएं। देखिए काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं और आज लिटरेचर का डे है। आज लिटरेचर का डे, हम तो अपनी ड्यूटी कर ही रहे हैं। आप लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप लोग जानिए। हमको पढ़ाना है घंटे, हम तो पढ़ाएंगे। एक बच्चा देखेगा तो भी ठीक है, 200 बच्चे देखेंगे तो भी ठीक है, हम तो पूरी तरह सेटिस्फाइड है। यस यस, फॉकनर इज द राइट आंसर। फॉकनर, अमेरिकन ऑथर विलियम फॉकनर। राइट। का बड़े इंपॉर्टेंट नॉवेलिस्ट है, इन्होंने क्रिएट किया है फिक्शनल टाउन योगना पाटवा। यस यस, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। Which American poetess won the Pulitzer Prize for Poetry 4 times in his या her life? तो किसने अपने जीवन में 4 टाइम पुलित्जर प्राइज जीता है इसमें? रॉबर्ट फ्रूस्ट, एमिली डिकिंसन, वॉल्ट विटमैन, कमला दास। हाँ भाई, अभी रिप्लाई नहीं आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है।
नो, फटाफट बताएं। अभी तो रिप्लाई नहीं आ रहा बेटा, पढ़ लीजिए, यही मौका है, पढ़ लीजिए। इतने बेहतर क्वेश्चन का कलेक्शन आपको कहीं और नहीं मिलेगा, इतने बेहतर क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। जी जी, रॉबर्ट फ्रूस्ट, रॉबर्ट फ्रूस्ट, नन अदर, रॉबर्ट फ्रूस्ट यार, रॉबर्ट ली फ्रोस्ट, पूरा नाम भी आता है रॉबर्ट ली फ्रोस्ट। टाइम स्पैन की बात करें तो 1874 टू 1963 अमेरिकन पोइट रहे हैं, हु वन द पुलित्जर प्राइज फॉर पोइट्री 4 टाइम्स। क्या आप मुझे वो ईयर्स बता सकते हैं? वो 4 टाइम जो इनको पुलित्जर प्राइज मिला, वो ईयर्स कौन कौन से हैं? कई बार मैंने आप लोग को बताया है, वो ईयर्स कौन कौन से हैं, फटाफट बता दीजिए। कई बार मैंने आप लोगों के साथ वो ईयर्स डिस्कस करें, तो 4 टाइम जो इनको पुलित्जर प्राइज मिला है डियर, वो ईयर्स भी डिस्कस कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। बताएं फटाफट। अभी तो रिप्लाई नहीं आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताइए। देखिए कितने सारे बच्चों ने देना स्टार्ट कर दिया, ये डेडिकेशन है आप लोगों का, वाह। बिल्कुल, यस, 1924, 1931, 1937 और 1943। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शानदार प्रदर्शन आपका, यस। The following lines occur in which of the poem mentioned below? To Evel no important triumph won, more than if light had never been begun. आपको ये बताना है ये लाइंस जो है किस पोएम से रिलेटेड हैं, ये लाइंस किस पोएम से रिलेटेड है, केवल आपको ये बताना है। मेंडिंग वॉल वंस सेल्फ सिंग, या वन सेल्फ आई सिंग होगा, या डिजाइन, या दी ऑनसेट। ये बेटा सेल्फ में ये लग गया, ये हटा दीजिए, आई बीच में है, वन सेल्फ आइसिंग होगा, डिजाइन दी ऑनसेट। फटाफट आंसर दें, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अमेजिंग क्वेश्चन है। और राखी जी ने आते ही धड़ाक से आंसर दिया, देखिए। और राखी जी के साथ साथ रोशनी का आंसर आ रहा है, उषास किचन का आंसर आ रहा है, रश्मि का आ रहा है, नसरीन का आ रहा है, निधि भी जुड़ गई है, क्या बात है निधि, बहुत बढ़िया। दी ऑनसेट इज द राइट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर, यस यस। हम्म विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन? इनमें से कौन सी लाइन वॉल्ट विटमैन की है, बताइए। पहले आप रीड कर लीजिए प्रॉपर, फिर आंसर दीजिए, कोई जल्दी नहीं है। पहले आप रीड करें फिर आंसर दें, कोई जल्दी नहीं है। जी हाँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है, फटाफट आंसर दें। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन? रिटन बाय वॉल्ट विटमैन, फटाफट बताएं। यस, काफी बच्चे प्रयास कर रहे हैं देने का, कंफ्यूज हैं कुछ बच्चे, कह रहे हैं if anything is sacred, human body is sacred. Yes, yes, yes. The line "if anything is sacred, human body is sacred" is written by Walt Whitman in his poem "I Sing the Body Electric." Yes, yes. तो नाम है उस पोएम का "I Sing the Body Electric", याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट, बिल्कुल। तो यस यस। Which of the following is an exact extract from William Faulkner Nobel Prize citation? बताएं। तो किसके लिए नोबेल प्राइज मिलता है फॉकनर को, आप बताइए। An authentic contribution to post-war novel, powerful and unique contribution to the modern American novel, globalizing American novel, नहीं ग्लोबलाइजिंग वाला तो नहीं होगा, पावरफुल एंड ऑथेंटिक आउटपुट इन अमेरिकन शॉर्ट फिक्शन। बताएं, अच्छा क्वेश्चन है।
यस रोशनी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। या बी विल बी द राइट आंसर। पावरफुल एंड यूनिक कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न अमेरिकन नॉवल इज द राइट आंसर। आप लोग माइंड ब्लोइंग है, फंटेबुलस है, होली आने वाली है, राइट। यस 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 यस। और अगली होली से पहले आप सब लोग सेलेक्ट हो जाओगे, चिंता ना करिएगा। अगर पेपर आउट नहीं हुआ तो देख रहे हैं यूपी में पेपर आउट हो रहे हैं, बिहार में आउट हो रहे हैं पेपर। 3 पेपर प्रॉपर हो नहीं पाए लेकिन आउट हो गए हैं। यूपी में सिपाही वाला आउट हो गया, फिर आर ओ आउट हो गया। उत- बिहार में देखिए 15 मार्च वाला जो 3.0 बिहार का पेपर हुआ था वो आउट हो गया। ये क्या चल रहा है? मतलब आउट करा के नौकरी दिया जाएगा बच्चों को? मतलब उन बच्चों को नौकरी देने का ज़्यादा प्रयास कर रहा है जो बिल्कुल भी योग्य नहीं है, मतलब आउट होने के लिए हो रहा है जो योग्य नहीं है, वरना पढ़ने वालों को तो कोई मतलब ही नहीं है। क्या चल रहा है जीवन में? बच्चे बेचारे इतनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, हवा के थपेड़े खा रहे हैं, जा जाके बेचारे पढ़ रहे हैं, फिर भी ऐसा हो रहा है। हम्म। पेपर न्यूजीलैंड में होना चाहिए, लोग बता रहे हैं। यस 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 यस। आगे बढ़ते हैं। अ बॉयज विल इज रिटन बाय। अ बॉयज विल इज रिटन बाय, फटाफट बताइए। अ बॉयज विल इज रिटन बाय क्या हो जाएगा? रॉबर्ट फ्रोस्ट। यस, अ बॉयज विल इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। ए विल बी द राइट आंसर, रॉबर्ट फ्रोस्ट। वेरी गुड। यस। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे? फटाफट बताइए। अर्नेस्ट हेमिंगवे इसमें से। अ फेबल अक्रॉस द ब्लैक वाटर, फेस्टा, नन ऑफ द अबव? फटाफट बता दें, अच्छा क्वेश्चन है। फेस्टा इज द राइट आंसर। Yes, yes, yes. Feast the sun also rises, recognized as Hemingway's great work. Right, Feast the sun also, right, rises is recognized as Hemingway's great work. अब फेबल की हम बात करें, 1964 का नॉवेल है, रिटन बाय विलियम फॉकनर। रिटन बाय विलियम फॉकनर, 1964 का नॉवेल है ये। और अक्रॉस दी ब्लैक वाटर्स की अगर बात करें तो ये मुल्क राज आनंद का नॉवेल है, 1939 में आता है, ये मुल्क राज आनंद का है, अक्रॉस दी ब्लैक वाटर। और फेबल की बात करें 1964 का नॉवेल है, विलियम फॉकनर। और फेस्टा द सन ऑल्सो राइजेस ये अर्नेस्ट हेमिंग्वे का है। बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा शानदार प्रदर्शन आप लोगों का। हेमिंग्वेज नॉवेल फॉर हुम द बेल टोल्स इज सेट अगेंस्ट दी। अच्छा क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन देखिए एग्जाम के लेवल का होता है मैं बता देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। हेमिंग्वेज नॉवेल फॉर हुम द बेल टोल्स इज सेट अगेंस्ट दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, स्पेनिश सिविल वॉर, कोल्ड वॉर, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? बताइए। जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताएं फटाफट। यस, फॉर हुम द बेल टोल्स इज सेट अगेंस्ट दी। स्पेनिश सिविल वॉर, फाइन फाइन, स्पेनिश सिविल वॉर। फॉर हुम द बेल टोल्स, ए नॉवल बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे, पब्लिश्ड। बताइए इसको पब्लिश कब कराया गया था, ईयर बताइए जरा, ये एक अपने आप में क्वेश्चन बनता है। इसको बच्चों पब्लिश कब कराया गया था बताइए।
हेमिंगवेज नॉवेल फॉर हुम द बेल टोल्स इज सेट अगेंस्ट द स्पेनिश सिविल वॉर। इसको डियर पब्लिश कब कराया गया था? वाओ राखी, 1940 इज द राइट आंसर। क्या बात कह दी राखी आपने। द स्टोरी गोज ऑन अबाउट अ गुरिल्ला यूनिट ड्यूरिंग द स्पेनिश सिविल वॉर। यस। मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। आहा, क्या लाइन है, क्या क्वेश्चन है। मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड इज द लाइन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई, जल्दी जल्दी बताइए। Man can be destroyed but not defeated is a line from Old Man and the Sea, 1984, Arms and the Man, For Whom the Bell Tolls। क्या हो जाएगा? Old Man and the Sea, Old Man and the Sea, very good। Old Man and the Sea by Ernest Hemingway। Santiago says a man can be destroyed but not defeated। Yes, yes। It simply throws light on the firm determination of a person that never let him give up anything in life, irrespective of the count of failure he committing during, yes, he commits during the achievements of his target। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत शानदार, बहुत शानदार क्वेश्चन। नहीं बेटा, शेयर मैंने हर एक बच्चे को कर दिया है। शेयर का ना कहिए, शेयर हर एक बच्चे को कर दिया गया है, तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यस। यस। Uncle Tom's Cabin is written by Uncle Tom's Cabin is written by मार्क ट्वेन, हैरियट बेचर स्टोव, या हेनरी जेम्स, या विला गैथर। बताएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंकल टॉम्स कैबिन इज रिटन बाय मार्क ट्वेन, हैरियट बेचर स्टोव, या हेनरी जेम्स, विला गैथर। क्या हो जाएगा? कार्तिक का आंसर आ रहा है, ठीक है। रोशनी का आ रहा है, ड्यूरेबल आराध्या का आ रहा है। B will be the right answer, yes। Harriet Beecher Stowe is the right answer। Uncle Tom is the anti-slavery novel। याद रखिएगा, it is a anti-slavery novel। It is the anti-slavery novel by American author Harriet Beecher Stowe। कई बार पूछ लिया था, तो याद रखिएगा अमेरिकन ऑथर है ये, है ना। 1852 में वर्क आया था। The novel had a profound effect on attitude towards African Americans and slavery in the US and is said to have helped lay the groundwork for the civil war। हाँ, कमेंट्स भी मैं देख पा रहा हूँ, आप लोगों के कमेंट बहुत अच्छे आ रहे हैं। हाँ संजय जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, थैंक यू वेरी मच। बहुत शानदार। हाँ भाई, आप लोग फटाफट आंसर दें। शालू अग्रवाल, ये यूपी पीजीटी, यूपी पीजीटी, D SSS और बीएसबी। बीएसबी 3.0 ओरिएंटेड क्लास है, टीजीटी के लिए काम आ सकती है। टीजीटी की प्योर क्लास आपको शाम को देखने को मिलेगी 9 PM। 9 PM सिर्फ टीजीटी ओरिएंटेड ही क्लास है, ये भी जान लीजिएगा। मैनोलिन इज द नेम ऑफ अ डैश इन हेमिंगवे द ओल्ड मैन एंड द सी। बताइए किसका नाम है? फिश का, सिटी का, कैरेक्टर का, वेपन का? किसका नाम है मैनोलिन? मैनोलिन इज द नेम ऑफ अ डैश इन हेमिंगवे द ओल्ड मैन एंड द सी। हाँ, ये कैरेक्टर का नाम है, बॉयज नेम। जी जी। हिज नेम इज मैनोलिन दो ही इज मोस्टली रेफर्ड टू एज द बॉय। कई जगह ऑप्शन में द बॉय लिखा भी मिल जाएगा तुम्हें, बट यहाँ अगर कैरेक्टर लिखा है तो कैरेक्टर पे क्लिक करिए। सिटी नहीं है, फिश नहीं है, वेपन नहीं है। यस। विच अमेरिकन राइटर वॉज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन विटमैन?
Which American writer was a great influence on Whitman? बताइए. थोरो, हॉथर्न, कूपर, एमरसन. हाँ जी, ये पीजीटी में ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है, पीजीटी में ऑलरेडी आ चुका है. हम्म. Which American writer was a great influence on Whitman? Yes, Emerson is the right answer. D will be the right answer. Thank you very much. D will be the right answer. Emerson. What is the major symbol in Whitman's Song of Myself? The ocean, a bird, a tombstone, the grass. What is the major symbol in Whitman? What is the major symbol in Whitman? Song of Myself. What is the major symbol in Whitman's Song of Myself? The ocean, a bird, a tombstone, the grass. और ये पोएम भी मैंने आपको डिटेल्ड वे में पढ़ाई है. The grass is the right answer. The major symbol of Whitman's Song of Myself is the grass. Throughout Whitman's poetry, plants' life symbolizes both growth and multiplicity. Yes. ठीक है, the grass. When did Ernest Hemingway get the Nobel Prize for Literature? Easy question है but important है. Easy है but बहुत important है. आज ग्रामर ना 9 बजे वाली क्लास में होगी. आज ग्रामर 9 PM वाली क्लास में होगी. When did Ernest Hemingway get the Nobel Prize for Literature? बताएं फटाफट. हाँ जी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है. When did Ernest Hemingway get the Nobel Prize for Literature? 1931, 1945, 1937, 1954. 1954 हो जाएगा. क्या हो जाएगा? 1954. Yes, Ernest Hemingway, an American novelist and short story writer, awarded the Nobel Prize for Literature in 1954. Yes. चलिए, अर्नेस्ट हेमिंगवे किस सेंचुरी से बिलोंग करते थे? 18th, 19th या 20th? बताइए. ये क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूं. अर्नेस्ट हेमिंगवे बिलोंग्स टू विच सेंचुरी? अर्नेस्ट हेमिंगवे बिलोंग्स टू विच सेंचुरी? वाह, देखिए कितने सारे बच्चे, अच्छे अच्छे बच्चों का आंसर आ रहा है. 20th सेंचुरी. क्या बात है. 1899 एंड 1961, ये इनका लाइफ स्पैन था कुछ इस तरह का. The ship in Whitman's "Oh Captain, My Captain" refers to. The ship in Whitman's "Oh Captain, My Captain" refers to democracy, aristocracy, autocracy या dictatorship. बताएं. The ship in Whitman's "Oh Captain, My Captain" refers to. हाँ भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है. एरिस्टोक्रेटी, ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, क्या हो जाएगा? The ship in Whitman's "Oh Captain, My Captain." Democracy. Democracy is the right answer. Yes, yes. Abraham Lincoln was shot on April 1865 में उनको मार दिया गया था, and died early April 15, 1865. The ship represent and refers to democracy of the United States. Yes, yes. Democracy, yes. Oh Captain, My Captain. क्लास 12th में भी आपने पढ़ी होगी, 12th में भी पढ़ी होगी आपने. When did William Faulkner get the Nobel Prize for Literature? बताएं. When did William Faulkner get the Nobel Prize for Literature? Yes, 1949. विलियम, पूरा नाम कोई बता सकता है मुझे? विलियम फॉकनर. बताइए, विलियम फॉकनर के बीच में क्या फिल करेंगे? अगर पता है तो मुझे अच्छा लगेगा. विलियम फॉकनर के बीच में क्या फिल करना है?
व्हेन डिड विलियम फॉकनर गेट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? ऑप्शंस नहीं मिलेंगे राखी, बड़ी कठिन है डगर सिलेक्शन की। जी, तो याद रखिएगा विलियम कथबर्ट, CUTHBERT, विलियम कथबर्ट फॉकनर। ओरिजिनल सरनेम वॉज फॉकनर। यस यस यस, ठीक है। 1949। Whose death does when lilacs last in dooryard bloomed commemorates? तो कुछ कुछ आपको हिंट मिल गई होगी। Whose death, किसकी डेथ पर ये वर्क है, किसमें, किसको इस वर्क में याद किया जाता है? Whose death does when lilac last in the dooryard bloom commemorates? बताएं। लिंकन्स हो जाएगा, बिल्कुल सही है, लिंकन्स। वाओ, लिंकन्स। सबसे ज्यादा मुझे आप लोगों को पढ़ाने में मजा आता है, मैं इसका एक आंसर दे दूं, क्योंकि आप लोग बहुत डेडिकेटेड हो। कोई फर्जी के कमेंट नहीं आते हैं, कोई फर्जी में टाइम पास करने नहीं आता है। मैंने देखा है जो हमारे यूपी टीजीटी पीजीटी वाले बच्चे हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि वो अपने करियर को लेके बहुत सीरियस हैं। इसके अलावा जो DSSB में पेड बैच में पढ़ रहे हैं, फ्री में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। BSB वाले तो अच्छे हैं ही हैं। तो मतलब हमें जो स्टूडेंट मिले हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे मिले हैं। इस मामले में अपने आप को हम सौभाग्यशाली समझते हैं। Which American president invited Robert Frost to recite at his inauguration ceremony? तो लगभग बच्चों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता होगा वो जान लें आज। तो किस अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इनवाइट किया रॉबर्ट फ्रोस्ट को टू रिसाइट एट हिज इनॉग्रेशन सेरेमनी? जॉनसन, रूजवेल्ट, निक्सन, कैनेडी? बताएं फटाफट। तो क्या हो जाएगा? कैनेडी, KENNEDY, कैनेडी। यस, डी विल बी द राइट आंसर। कैनेडी इज द राइट आंसर। When lilac lies in the dooryard bloom, an elegy in free verse by Walt Whitman commemorates the death of President Abraham Lincoln. D. What was the Ernest Hemingway role in World War? बताइए, what was Ernest Hemingway's role in World War? Corporal, Marine, Flight Lieutenant, Ambulance Driver? फटाफट बताएं, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। What was Ernest Hemingway's role in World War? बेटा धीरे धीरे जो हमारी गाड़ी चल रही है ना, बहुत बहुत बेहतर तरीके से आपको ले जाएगी सिलेक्शन की ओर। बताएं। या एम्बुलेंस ड्राइवर, एम्बुलेंस ड्राइवर। अगर आप लोगों ने ना पढ़ा होता, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा, एक बार मैंने सीरीज कराई थी, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा था वो मरीन का आंसर दे रहे थे या कॉर्पोरल का आंसर दे रहे थे, लेकिन 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 एम्बुलेंस ड्राइवर इज द राइट आंसर। Which famous novel of William Faulkner was published in 1929? Very important and very easy question. Which famous novel of William Faulkner was published in 1929? बताएं। 1929 बताएं फटाफट। Which famous novel of William Faulkner was published in 1929? The Sound and the Fury, Mosquitoes, Soldier's Pay, The White Rose of मैम बताएं। Yes, The Sound and the Fury. Yes, yes, yes. The Sound and the Fury. बिल्कुल सही है। सोल्जर्स पे की अगर बात करें, ये इनकी पहली फर्स्ट नॉवेल थी, 1926 में आती है, राइट। यस, मॉस्किटोज की बात करें 1927। यस यस यस, ठीक है। विच नॉवेल गॉट अर्नेस्ट हेमिंगवे द पुलित्जर प्राइज? विच नॉवेल गॉट अर्नेस्ट हेमिंगवे, किस नॉवेल की वजह से इनको पुलित्जर प्राइज मिलता है? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है।
Which novel got Ernest Hemingway the Pulitzer Prize? A Farewell to Arm, The Old Man and the Sea, Across the River and Into the Seas. बताएं. बेटा एक मिनट. बताइए, इतनी मेहनत से बच्चे तैयारी करके गए थे 15 मार्च को, पता नहीं कहाँ कहाँ से ट्रेन बुक करके रिजर्वेशन करा के इधर से उधर पहुंचे थे. राइट, कितनी मेहनत लगी होगी पेपर देने में, कितनी मेहनत से पेपर देने गए थे. बताइए क्या से क्या हो रहा है देश में. एक सरकार एक ठीक से एग्जाम नहीं करा पा रही है और प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पा रही है बच्चों को, और डेट बढ़ाएगी, है ना, टाइम पे एग्जाम नहीं कराएगी, उन सब में एक्सक्यूजेज हैं. बट एक जो परीक्षा की एक तरह से जो पायसनेस होती है, शुचिता होती है, उसको बनाए रखने का एक कार्य है, वो नहीं बना पा रही है. और वो देश सुधार देगी, हम लोग चुनाव में उसे जिताएंगे, फिर वो पूरा देश सुधार देगी. बट एक एग्जाम नहीं कराया जा रहा है. क्या होगा, आई डोंट नो. बिल्कुल बिल्कुल, कई लोग, सभी को एक्सपीरियंस होगा. आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस, राइट. मेरे पास भी एक्सपीरियंस है. जोधपुर में मैं लेटा रहा था रात भर स्टेशन पे ही, आज से 15 साल पहले, है ना. सभी के पास एक्सपीरियंस होगा. मतलब थोड़ा सा, मतलब डिस्करेजिंग फील होता है ऐसा सुन के. बट ठीक है. द ओल्ड मैन एंड द सी. हम गिरेंगे, उठेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, और तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक सफलता प्राप्त नहीं कर लेंगे. यस. अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रोज, व्हाट इज द राइट प्लेस फॉर लव? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जिन बच्चों ने पोएम पढ़ी है, बर्चेस, जिन बच्चों ने पोएम पढ़ रखी है वो बता ले जाएंगे. जिन्होंने बर्चेस नहीं पढ़ी वो भी तुक्का मार सकते हैं. अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रोज, व्हाट इज द राइट प्लेस फॉर लव? According to Robert Frost, what is the right place for love? Heaven, earth, Eden, paradise. बताएं. ऑलरेडी 2011 में क्वेश्चन आ चुका है, 16 में आ चुका है, पीजीटी में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है. अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव. यस. हम्म. द मिडिल नेम ऑफ रॉबर्ट फ्रोस्ट इज. इजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. ये तो काफी इजी क्वेश्चन है. ली, रॉबर्ट ली फ्रोस्ट. Whitman's poem Crossing Brooklyn Ferry contains, बताएं. Whitman's poem Crossing Brooklyn Ferry contains 9 section, 11 sections, 13 sections, या none of these? कितने टोटल सेक्शंस हैं? यस, 9 सेक्शंस. यस. बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आप लोगों की. 9 सेक्शंस. ए विल बी द राइट आंसर. व्हेन वाज रॉबर्ट फ्रोस्ट बॉर्न? व्हेन वाज रॉबर्ट फ्रोस्ट बॉर्न? इजी क्वेश्चन है, बट इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी आप तैयार रहिए, पूछा जा सकता है. डेथ और बर्थ पे बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, बट आते हैं. आ जाएगा तो क्या कर लोगे. तो हमने दे दिया. यस, 1874. रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, ग्रेट अमेरिकन पोइट, 20th सेंचुरी के, was born in San Francisco, California on March 26, 1874. On March 26, 1874. Very good.
Who among the Indian politician was inspired by the following lines? The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. And miles to go before I sleep. And miles to go before I sleep. बताइए. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. And miles to go before I sleep. And miles to go before I sleep. बड़ी प्यारी लाइन है यार, बार बार बोलने का मन करता है. तो उस पॉलिटिशियन का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू. पंडित जवाहरलाल नेहरू. अर्नेस्ट हेमिंगवे वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर. फॉर नोवेल बताइए. अर्नेस्ट हेमिंगवे वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द नोवेल. तो ये तो मैं करा चुका हूं आप लोगों को. द ओल्ड मैन एंड द सी. वेरी गुड. द कैरेक्टर रॉबर्ट जॉर्डन. रॉबर्ट जॉर्डन फिगर्स इन. द कैरेक्टर रॉबर्ट जॉर्डन फिगर्स इन. और आज मेरी 6 बजे क्लास है, 6 PM क्लास है डी ट्रिपल एस बी के लिए. आज थॉमस हार्डी के MCQs कराएंगे. थॉमस हार्डी के. तो ये क्लास मैं टाइम पे ख़त्म करूँगा जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि थॉमस हार्डी के अभी MCQs बनने हैं. जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ. फॉर होम द बेल टोल्स. फॉर होम द बेल टोल्स भी मैंने पढ़ा रखा है बच्चों को. फॉर होम द बेल टोल्स भी मैंने अच्छे से बच्चों को पढ़ाया है. तो ये कैरेक्टर इसी में है. रॉबर्ट जॉर्डन इज अ प्रोटैगोनिस्ट ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे नॉवेल फॉर होम द बेल टोल्स. फॉर होम द बेल टोल्स. जी जी. From which poem of Whitman are the following lines taken? O powerful western fallen star, O shades of night, O moody tearful night. ये पावरफुल लाइंस कहाँ से ली गई हैं बताइए. बेटा 1 मिनट. वैसे तो मैंने चेक कर लिया, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ. बताएं. Yes, when lilacs last in dooryard bloomed. Yes, B will be the right answer. Thank you. When lilacs last in dooryard bloomed. Absolutely fine. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. 1914 की अगर हम बात करें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिंस एंड रॉबर्ट फ्रोस्ट पब्लिशेस हिज वर्क. विच वन इज इट बताएं. कौन सा वर्क रहता है बताइए. नॉर्थ ऑफ बोस्टन, एज ऑफ इनोसेंस, थ्री सोल्जर्स, द साइड ऑफ पैराडाइज. नॉर्थ ऑफ बोस्टन हो जाएगा. क्या हो जाएगा? नॉर्थ ऑफ बोस्टन. नॉर्थ ऑफ बोस्टन इज द वॉल्यूम ऑफ पोइट्री विच वॉज पब्लिश्ड इन 1914. वॉल्यूम ऑफ पोइट्री थी जिसे 1914 में पब्लिश कराया गया था. जी, नॉर्थ ऑफ बोस्टन. फॉकनर साउंड एंड फ्यूरी वॉज पब्लिश्ड इन. बताइए. ये तो मैंने अभी दूसरे तरीके से पूछा था. फॉकनर साउंड एंड द फ्यूरी वॉज पब्लिश्ड इन 1927, 1931, 1929, 1933. 1929 is the right answer. Very good. Hamlet was written by Shakespeare. The Hamlet was written by. तो Hamlet तो चलो शेक्सपियर का वर्क है, बट दी Hamlet की अगर हम बात करें तो ये किसका वर्क है बताइए. Hamlet was written by Shakespeare. The Hamlet was written by. फटाफट बताएं. अच्छा क्वेश्चन है. मालवेले, पोप, गाल्सवर्थी, फॉकनर. Yes, Faulkner is the right answer.
दी हेमलेट इज अ नॉवेल रिटन बाय फॉकनर, पब्लिश इन 1940 में इसको पब्लिश कराया गया था। दिस इज द फर्स्ट नॉवेल ऑफ स्नोप्स, इनकी एक ट्रायोलॉजी थी, इसका नाम स्नोप्स था। इसमें 3 वर्क थे, इसकी फर्स्ट नॉवेल थी ये। तो पहली तो द हेमलेट थी, दूसरी कौन सी थी, द टाउन, और तीसरी थी द मेंशन। ये इनके 3 वर्क थे, इंपॉर्टेंट वर्क थे, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कैथरीन बार्कले इज अ कैरेक्टर फ्रॉम अर्नेस्ट हेमिंगवेज फेमस नॉवल, विच वन इज इट, बताएं। कैथरीन बार्कले इज अ कैरेक्टर फ्रॉम विच अर्नेस्ट हेमिंगवेज फेमस नॉवल, विच वन इज इट, बताएं। यस यस, ये पढ़ाया मैंने, अच्छे से पढ़ाया। कैथरीन, कैथरीन तो मैंने अच्छे से पढ़ाया है। फेयरवेल टू आर्म्स, यस, फेयरवेल टू आर्म्स। Catherine Backley is a character from Ernest Hemingway's famous novel Farewell to Arms. This novel is about a love affair between expatriate American Henry and Catherine Barclay. फर्स्ट वॉर, वर्ल्ड वॉर के समय की। यस, फेयरवेल टू आर्म्स। विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ पोएम बाय वॉल्ट विटमैन, इसमें से कौन सी एक पोएम वॉल्ट विटमैन की नहीं है? विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ पोएम बाय वॉल्ट विटमैन, फटाफट बताएं। Yes, Distant Likeness is not a poem by Walt Whitman. It is composed by Paul Bailey. Paul Bailey. Composed by Paul Bailey, याद रखिएगा। Yes, yes, yes. और बाकी वॉल्ट विटमैन की है। ये आज आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, इस पर आप लोगों को कमेंट करके देना है। इस पर सभी लोगों को कमेंट करके आंसर देना है। विच ऑफ द पोएम एक्सप्रेसेस फ्रोज स्टेटमेंट दैट अ पोएम बिगिंस इन डिलाइट एंड एंड्स इन विजडम। ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।